एक और चीज माय लॉर्ड, डिफेंडेंट की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट नहीं है। यहां एक्सीडेंट से डेथ हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि ड्राइवर के खून में शराब थी या नहीं। मेरी क्लाइंट का अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया था माय लॉर्ड। सॉरी, लेकिन आपकी क्लाइंट नशे में थी। आप सच को छुपा रही हैं। जो कहना है जल्दी कहिए। दोनों काउंसलर्स आपस में झगड़ा मत करिए। आपको ख्याल होना चाहिए कि ये कोर्ट है। जी बिल्कुल योर ऑनर। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस हादसे में एक नौजवान को बेरहमी से मारा गया है। एक फैमिली ने अपना बेटा खोया है और इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और यही मेरी आपसे दरखास्त है। थैंक यू योर ऑनर। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर, हम चाहते हैं कि डिफेंडेंट को गिरफ्तार किया जाए। क्या गिरफ्तार? बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिफेंस टीम, इस फैमिली ने अपना बेटा खोया है, इसका हमें बेहद अफसोस है माय लॉर्ड। मैं और मेरी क्लाइंट भी इस बात से बहुत दुखी हैं। पर मैं कोर्ट का ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगी कि हमारे कलीग अपने पीछे पूरी प्रेस को लेकर आए हैं। कोर्ट को इस तरह से इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए मैडम, कोर्ट किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसके लिए हमें आपसे वार्निंग की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी बात कहिए। प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ ट्रैफिक रिपोर्ट है। विक्टिम की ऑटोप्सी होने के बाद कोर्ट को डिसीजन लेने में आसानी होगी। मैं चाहती हूँ कि अगले ट्रायल डेट तक के लिए मेरी क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए। डिफेंडेंट सिनेम सिपाही, आपके ऊपर एक संगीन जुर्म का इल्जाम लगाया गया है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं पूरे होशो हवास में गाड़ी चला रही थी। मेरा इससे पहले कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से आपने ब्रेक नहीं मारी थी। योर ऑनर, वो अचानक मेरे सामने आ गया था। जब वो कार से टकराया तभी मैंने उसे देखा और उसे देखते ही मैंने कार को घुमाया पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तब तक देर हो चुकी थी। आई वॉज हेल्पलेस। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ योर ऑनर, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग मुझे कातिल क्यों ठहराना चाहते हैं। इट वॉज एन एक्सीडेंट और मैं बेकसूर हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। सुना इसे? एक तो मेरे बेटे को मार दिया और कहती है कि वो बेकसूर है। आप चुप हो जाइए प्लीज, हम फैसला सुना रहे हैं। इस एक्सीडेंट के केस में सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद इस अदालत ने यह तय किया है कि डिफेंडेंट की कार से एक बेगुनाह की मौत हो गई। यह अदालत सिनेम सिपाही को मुजरिम करार देती है और यह हुक्म देती है कि अगली तारीख तक इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या गिरफ्तार कर लिया जाए? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अदनान? I told you she was inexperienced. मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। मैं हूँ नहीं यहाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। सिनेम, प्लीज डोंट वरी। हम दूसरे ट्रायल पे ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिनेम, मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। घबराओ मत सिनेम बेटा, तुम बस अपना ख्याल रखो। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम देखना सिनेम, हम जरूर तुम्हें जेल से बाहर निकालेंगे, आई प्रॉमिस। बस हिम्मत मत हारिए बेटा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू। मत जाइए ना मॉम, मुझे छोड़कर मत जाइए। स्वीट हार्ट, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और डैड को सैड मत होने देना, ओके? और प्रॉमिस करो अपना ख्याल रखोगे? माय बेबी। कम ऑन, इधर आओ। सिनेम, मेरी बच्ची। तुम्हें यही एडवोकेट मिली थी, ये उसे बेगुनाह क्यों साबित करेगी? बशट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो ये थी इसकी पूरी कोशिश। मेरी बेटी इस वक्त तुम्हारी वजह से जेल में है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नूर, क्या कर रही हो? बस भी करो। I'll never forgive you. महमद चांद,
तुम हमारे साथ चल रहे हो ना बेटा? हम फार्म हाउस भी जा सकते हैं बेटा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर पे रहूंगा। जैसे आपकी मर्जी मेहमद जान। डोंट वरी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सपना देख रहा हूं। मेरी एक्स वाइफ जेल जाने वाली है और तुम ही उसका केस लड़ रही हो। हमें कुछ दिन के लिए यहीं रहना पड़ेगा। मेहमद जान के लिए हमें ये करना ही होगा अदनान। ओके, पर कब तक? पता नहीं सिनेम को लौटने में और कितने दिन लग जाए। बस कोर्ट की डेट जल्दी आनी चाहिए। पता नहीं मेरी बेटी वहां कैसे रहेगी। हाउ विल शी स्टे देयर? सिनेम बहुत ही स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा मेहमद चांद को तो देखो, उसका पूरा चेहरा उतर गया है। बशुक आंटी ने तो बहुत कोशिश की, पर आज मॉम जेल में रहेंगी। मैं तुमसे क्या कहूँ मेहमद जान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जेल कैसा होता है? जैसा मूवीज में दिखाते हैं वैसा होता है क्या? मेरे एक रिश्तेदार वहाँ थे, वो कह रहे थे कि जेल नहीं जाना चाहिए। तुम जेल की ही बातें करते रहोगे क्या? चलो चल के गेम खेलते हैं। तुम जाओ, मुझे नहीं खेलना। उफ मेहमद जान। बच्चों बताओ कैसे हो तुम सब? ओ फिंदिक, तुम कैसे हो? हाँ, बात क्या है? सब चुप क्यों हैं? मेहमद जान की मॉम। मिसेस सिनेम ठीक तो है ना? वो जेल में है। क्या? कहीं तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हम ऐसा मजाक क्यों करेंगे अंकल? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? बताओ। मेहमद जान का ख्याल रखना। मैं तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगा सिनेम। मैं अंदर जा रही हूँ अली, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। गेट खोलिए प्लीज। आई एम सॉरी। इनको वार्ड में ले जाइए। Yandan akıyor yandan, Hapushane çeşmesi yandan akıyor yandan, Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yanda. Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yanda.
gardiyan tabancamı ver bana. Ey gardiyan, gardiyan tabancamı ver bana. Bir güzelin uğruna ceza verdiler bana. Bir güzelin uğruna ceza verdiler. सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी ही बाहर चली जाओगी। सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। अब मुंह लटका के मत खड़े रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे बशक? हम ऑफिस जाएंगे, अभी बहुत सारा काम करना है। ये लो, चाय पी लो। काश आपको ज्यादा दिन ये ना पीनी पड़े। आई होप। सुनो लड़कियों, जरा पूछो तो क्या हुआ है? तुम्हें सजा क्यों मिली है? ट्रैफिक एक्सीडेंट। आहा, विक्टिम की मौत हुई होगी, वरना तुम यहाँ नहीं होती। चुप करो तुम सब, ये सब यहाँ नॉर्मल है। अब तुम ये खुद सोचोगी कि ये लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? नहीं, ऐसा नहीं है, शायद मैं शॉक में हूँ। ये अब थक गई होगी, चलो इसे सोने देते हैं। आओ चलो। कुछ चाहिए तो हमें बता देना, ठीक है? अब आराम करो। तशकिन मरजान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जाने माने बिजनेसमैन रौफ मरजान के बेटे तशकिन मरजान को कल रात नार्कोटिक्स टीम ने पूछताछ के लिए पकड़ा था। वो वाकई जेल में है, यकीन नहीं हो रहा। एक मिनट में जिंदगी बदल जाती है। बुरा वक्त है, बीत जाएगा। तुम प्लीज बुरे ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ। देखना सिनेम जल्दी ही छूटकर घर वापस आ जाएगी। अली, मुझे कुछ मिला है। वो आदमी जो मरा है तशकिन मरजान, मैंने उसके बारे में सर्च किया। वो हमेशा ही खबरों में रहता था और नशे में भी रहता था। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में उसका रिकॉर्ड भी है। तो क्या ये हमारे कुछ काम आएगा? अगर उसने उस रात भी ड्रग्स लिए थे तो ये हमारे जरूर काम आएगा। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए।
मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं? यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? नाम है टशकिन मरजान। मुझे जानना है कि उसके ब्लड में ड्रग्स थे या नहीं। आपके पास ऑटोप्सी रिपोर्ट है क्या? डैड, आप हैं क्या? तुम अब तक सोए नहीं बेटा? नहीं, मॉम की याद आ रही है। डैड, मेरी मॉम वापस कब आएंगी? वो जल्दी वापस आ जाएगी बेटा। बशक आंटी पूरी कोशिश कर रही है। पर आज तो वो जेल में है ना? हाँ है, पर कल सब कुछ बदल जाएगा। आज हम भले ही कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन कल हम ये केस जीत जाएंगे। मुझे मॉम से अभी के अभी मिलना है। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कोई बुरा सपना देखा? लो पानी पी लो। क्यों मैं बार बार मैंने वही एक्सीडेंट फिर से देखा। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि उस बारे में ना सोचूं। यहाँ सबके साथ यही होता है। यहाँ मुश्किल से ही नींद आती है। तुम कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो। तुम्हारा कोई बच्चा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, है ना? वक्त जल्दी कट जाएगा, ठीक है? चलो अब तुम सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, डरने की जरूरत नहीं। स्कूल जाना जरूरी है क्या ग्रैंडपा? हाँ जरूरी है। घर पर बैठकर तुम क्या करोगे? हम बूढ़े लोगों के साथ बोर हो जाओगे। स्कूल में जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, उनके साथ खेलो, मस्ती करो। मुझे मॉम से मिलना है। क्यों मिलना है? बस मिलना है। नहीं मिल सकते मेहमद जान। क्यों? मैं मॉम से जेल में नहीं मिल सकता। बेटा बच्चों को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और आपकी मॉम ने कहा है आपको रोज स्कूल जाना है। एक भी दिन अगर स्कूल मिस किया तो तुम्हारे साथ मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। ओके। अपना ख्याल रखना बेटा। क्या ये उस रात की रिकॉर्डिंग है? जी हाँ। ये कितने बजे लिया गया है? रात 9:30 बजे। एक्सीडेंट के ठीक पहले। जरा रिवाइंड करेंगे प्लीज? जरूर।
मुझे इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मिल सकती है क्या? लीजिए। तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मेहमद जान उनके ही साथ है, किसी एक को वहीं रहना पड़ा, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना। जब मैं यहाँ आई वो बस खड़े देखते रहे। मैंने उन्हें कहा कि अगली बार वो आ सकते हैं, बस उनका दिल रखने के लिए कह दिया मैंने। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस सिनेम। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मुझसे बुरी मॉम पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। आई एम अ हॉरिबल मदर। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, अभी ऐसी बातें मत कीजिए। इस वक्त सब परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। ये क्या हो गया मॉम? मैं घर से निकली और मैं कहाँ पहुँच गई? मुझे तो हॉस्पिटल जाना था। मैं ये कहाँ फंस गई मॉम, बताइए ना। बार बार मेहमद जान की याद आती है, आप लोगों की याद आती है। मुझे आंख बंद करती हूँ तो बस डरावने सपने आते हैं, चीखने की आवाजें, कार का शोर, यही सुनाई देता है। मॉम मैंने किसी को मार दिया। I killed him, Mom. I killed him. बस सिनेम बस। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। बस तुम्हारी एडवोकेट। क्या हुआ उसे? पता नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर और एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट ले आऊं जो इस केस को सॉल्व करे? हाँ मॉम, मैं जानती हूँ आप ये कर सकती है। मुझे भी वो पसंद नहीं है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते मॉम। ऐसे केस के बीच में हम नया एडवोकेट नहीं ला सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, आई लव यू मॉम। मी टू। I love you so much, Sinem. I love you. ये लड़ाई का फुटेज एक्सीडेंट से पहले का ही है। ये टशकिन है जिसे सिनेम ने मारा था, और हमें ये लोग भी मिल गए हैं। देखिए, ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं लग रही है। एक लड़का एक लड़की को मारता है और वो दूसरा आदमी बीच में आ जाता है। ये देखिए, उस आदमी ने टशकिन को सर पे जोर से मारा और टशकिन वहाँ से भाग गया। 10 मिनट बाद वो मेन रोड पे था जहाँ वो मरा था। वो उस हालत में सड़क पे भाग रहा था, और हमें ये बात पुलिस को जरूर बतानी चाहिए। पर हमें तब भी इनमें से एक को विटनेस बनाकर कोर्ट में लाना होगा। आई नो। तो कैसे ढूंढेंगे आप इनको? मुझे लगा था कि इस मामले में आप मेरी मदद करने वाले हैं। लगता है मिसेस सिनेम आपको बहुत पसंद है। वो लकी है कि उनको आप जैसी एडवोकेट मिली। हम कुछ खेले? तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेलूंगा। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। डॉज बॉल खेले? प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज ऐसा मत करो मेमो, हम सब बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मैंने आज सुबह ही अपनी मॉम से बात की मेहमद जान। उन्होंने कहा तुम्हारी मॉम जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगी। तुम्हारी मॉम ने पहले भी प्रॉमिस किया था। मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। मिस्टर मेथन, सॉरी, लेकिन क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हुआ क्या है मैडम? मैं आपसे आपकी और टशकिन की लड़ाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपका इससे क्या लेना देना? आप पुलिस में हैं? नहीं, मैं एक एडवोकेट हूँ। सॉरी, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मुझे मत बताइए, लेकिन आप शायद उनसे बात करना चाहेंगे। मेथिन कार्ली, आप हमारे साथ आइए। किस तरह की एडवोकेट हैं आप? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ चलें, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। चलिए, ले लो। वाह वाह, कितना प्यारा है। देखो इसे। ओह,
आंखें तो बिल्कुल तुम पर गई हैं। इसके डैड भी हैंडसम होंगे, है ना? हाँ वो तो है, पर अब हम डिवोर्स्ड हैं। जरूर उसने तुम्हें चीट किया होगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं था। तुम्हें मारता था? कभी नहीं। अगर मेरे पास ऐसा हैंडसम पति होता तो मैं डिवोर्स कभी नहीं देती। कुछ भी कहती है। ये देखो मेरा बेटा, तुम्हारे बेटे जितना प्यारा नहीं है, अब बड़ा हो गया है ना। बहुत हैंडसम है। शुक्रिया। सिनेम का डिवोर्स हो चुका है, तुम अपने बेटे की शादी इससे करवा दो। क्यों नहीं। मेरी बेटी। हाय, कितनी सुंदर है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी। पता नहीं कहाँ है वो, मैं 7 सालों से उससे नहीं मिली। 7 साल से? मैं यहाँ आ गई और उसके डैड उसे लेकर चले गए। और आपने उसे जाने दिया? और मैं करती भी क्या, बस उसे मिस करती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं वो कहाँ है। बस ये फोटो मेरे पास रह गई। मेरे बेटे को अनाथ आश्रम में डाल दिया था। मैं तो अब उसे पहचान भी नहीं पाती हूँ। पता नहीं अब वो कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा। एक दिन के लिए भी जाता है तो मैं उसे इतना मिस करती हूँ, और अब पता नहीं मैं उसे कब देख सकूंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। मुझ में आप लोगों जितनी हिम्मत नहीं है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, भरोसा रखो। तकलीफ आती है तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। काश तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगी। इस सिग्नेचर से पूरा केस बदल जाएगा। मेतिन कोर्ट में तो आएगा ना? क्यों नहीं, इस पुलिस स्टेशन के लोग मेरी थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच ऑफिसर। अरे यही तो मेरा काम है। ये लीजिए, केस के लिए गुड लक। सी यू देन। ओके, बताइए पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? 0। और पहला काउंटिंग नंबर कौन सा है? 1। तो आप लोग सब बोर्ड पर लिखा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आप लोगों के आंसर्स चेक करूंगी। क्वेश्चन सॉल्व करो ना। कौन सा क्वेश्चन? टीचर बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे नहीं करना सॉल्व। आज महमद जान क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, आज के लिए वो एक्सक्यूज्ड है। महमद जान, क्लास के बाद तुम सारे नोट्स शीरीन से ले लेना, ठीक है? हेलो सर। जी हाँ, बोलिए। मैंने एक ऑब्जेक्शन रिपोर्ट दी है। ये तो सिनेमा सिपाही के ट्रायल के अगेंस्ट है। जी हाँ बिल्कुल। उसका क्या हुआ सर? उनका ट्रायल तो 3 हफ्ते बाद होगा। 3 हफ्ते? इतना वक्त नहीं है हमारे पास। देखिए, कुछ नहीं हो सकता। ये कोई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट जैसा नहीं है। आपके क्लाइंट को 3 हफ्ते इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं रुकना पड़ेगा।